और आप जब यदि अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट करते हैं तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिल जाती है। वैसे तो मैंने आपको ये बताया है कि मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती है, जिसके अंदर खुद की आग होती है, कुछ करने का जुनून होता है, उसे किसी की दुनिया में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। और ये बात आप सब जानते हो। अगर कोई आदमी मोटिवेशन दे रहा है तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाओ, लेकिन जैसे ही दरवाजा छोड़कर जाओगे तो आपका मोटिवेशन डाउन होता है। आग जिसके अंदर होगी उसका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा, और तब तक मोटिवेशन डाउन नहीं होता जब तक वो आदमी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिनका आप एग्जाम्पल देते हो, जिनके बारे में आप जानते भी हो, सुनते भी। ऐसे ही हाल ही में आप देखते होगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप देखते होगे फिल्म की अगर बात करो, आप देखते होगे महेंद्र सिंह धोनी, कहाँ से निकल कर ये लोग आए हैं और कहाँ तक पहुँच गए। और इन्होंने कभी भी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुना। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ, कभी भी किसी को नहीं सुना। लेकिन इनके अंदर एक आग थी कुछ करने की, कुछ गुजरने की, कि जब तक हम उसको पा ना ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, और हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंचे तब तक हम आराम नहीं करेंगे। दोस्तों, जो आराम नहीं करता है, लगातार लगा रहता है, भले ही वो कमज़ोर हो, यकीन मानिए धीरे धीरे वो एक दिन इतना मजबूत बनता है कि उसको कोई हटा नहीं सकता है। ज़रूरत है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, जिसके अंदर वो इच्छा शक्ति होगी, यकीन मानिए वो अपनी मंजिल को पा लेगा। हाल ही में ये जो नया साल चल रहा है और आज गणतंत्र दिवस भी है, आपके नज़दीक एक अवसर है, और वो अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस का अवसर। इस उत्तर प्रदेश पुलिस के अवसर को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लगभग ये माना गया है कि 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, और 50 लाख में आपने देखा होगा कि कंपटीशन कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो लगभग 60,000 की वैकेंसी है, तो 50 लाख पर 60,000 वैकेंसी कोई कम वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं आपको फिर आगाह करता हूं कि 20% आदमी ही सिर्फ कंपटीशन के अंदर होते हैं और वही लड़ते हैं और वही जीतते हैं। इसके अलावा 80% भीड़ होती है, और आप ये तय कर लीजिए कि आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना है कि उस 20% के अंदर जाना है। अगर आप उस 20% के अंदर जाना चाहते हो तो अपने अंदर बैठे हुए उस इंसान को जगाइए जो आपको आराम कराना चाहता है। उस आराम की दुनिया को छोड़िए और उसको जगाइए, और इतनी मेहनत करिए कि 20% में नहीं, आप 10% में शामिल हो जाओ। और जिस दिन आप 10% में शामिल हो गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी भर्ती में जाने से रोक दे। कोई भी वैकेंसी जितनी बड़ी हो, जितनी छोटी हो, ये मायने नहीं रखता है उसमें कंपटीटर कितने अच्छे बैठे हैं, सिर्फ ये बात मायने रखती है। मैं आपको बता रहा हूँ, और यही सबसे बड़ा फैक्ट है। लोग यूट्यूब पर आपको ये बताते हैं कि भाई इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, एक वैकेंसी पर 300 बच्चे फाइट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 300 बच्चे फाइट नहीं कर रहे हैं, एक वैकेंसी पर सिर्फ 3 बच्चे फाइट करते हैं, और उन 3 का ही मुस्तकबिल तय होता है। जो ज्यादा ताकत लगाएगा वो जीत जाएगा। 300 बकवास है। मैंने बताया कि 20% बच्चे ही फाइट करेंगे, और उन 20% में 3 बच्चे। आपने देखा होगा भर्तियों के अंदर, जिन भर्तियों के अंदर वैकेंसियाँ होती है, अगर 5000 वैकेंसी है, फिजिकल के बाद यानी जब मेडिकल की मेरिट लगती है, मात्र 2 गुना या 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि 2 गुना ही 3 गुना बुलाए जाएंगे? इसका मतलब है 3 गुना बच्चे या 2 गुना बच्चे ही मायने रखते अंदर जाने के लिए, बाकी 10% वो खुले। तो पहले आप 10% में या 20% में आ जाओ, उसके बाद आप 3% में शामिल हो जाओ, और 3% में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, मैं कहता हूं कि जितना आपने पढ़ा है बार बार रिवाइज करिए, रिपीट। इसके अलावा दुनिया में कोई इससे अच्छा तावीज नहीं है। जिसके अंदर ये तावीज है, जिसने ये तावीज पहन रखा है रिपीट करने का, दुनिया में वो इतनी बड़ी ताकत बन सकता है कि उस ताकत को कोई हरा नहीं सकता। अंत में मैं अपनी बात को, छोटी सी बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और समय लूंगा क्योंकि आप लोगों का बहुत समय कीमती है। सर पर पेपर है, 18 तारीख का पेपर है, 20-22 दिन के आसपास आप लोगों के समय, आपके पास सिर्फ समय है। एक हॉकी प्लेयर था हमारे देश के अंदर, मेजर ध्यानचंद सिंह। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, शायद कम लोग नाम लेते हैं उस आदमी का। मैं उस आदमी का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि जब वो आदमी अंतर्राष्ट्रीय पिच पर गया एक दिन, और उसने कदमों से उस पिच को नाप दिया था, और निसंकोच, निडर, बिना डरे ही उसने बता दिया था कि ये पिच की जो है लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम या ज़्यादा है। अच्छे से मुझे नहीं पता कि कम बताई कि ज़्यादा बताई, लेकिन अपने पैरों से उसने नाप दी थी कि इसकी लंबाई कम है, एग्जैक्ट बता दी थी।
कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? उसने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी प्रैक्टिस करी थी कि ये माना जाता था ये आदमी अपनी हॉकी जो बॉल वो हॉकी होती है उसमें मैग्नेट लगाता है और वो जो बॉल है उसके साथ चिपक कर चलती है। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस उस आदमी ने की? वो आदमी रेल की पटड़ी पर गेंद को रख कर उसको बार बार आगे लेकर चलता था और गेंद ना गिरे इस बात की वो प्रैक्टिस करता था और रोज करता था, रोजाना। गेम का कोई रूल नहीं होता, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता, सिर्फ गेम में प्रैक्टिस काम करती है। और गेम ही क्यों, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम करती है, कोई टैलेंट काम नहीं करता है। अगर कोई ये कहता है कि ये आदमी टैलेंटेड है, इसका नंबर आएगा, मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रैक्टिस की है। आपने आज से पहले चाहे बीएससी की हो, चाहे एमएससी की हो, चाहे आप 12th पास हो, कोई मायने नहीं रखता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। और सिर्फ आप इस बात को लेकर घूमते रहोगे कि यार ये आदमी बहुत होशियार है, इसका नंबर नहीं आया, इस बात के लिए आप अपनी पीठ थपथपाते रहना। दोस्त, पीठ थपथपाने से पेट नहीं भरेगा, पीठ थपथपाने से इनकम नहीं होगी। मेहनत करिए अच्छे तरीके से, सच्चे मन से, आपका उससे पेट भी भरेगा और अगर आपकी जॉब लग गई आपके घर के अंदर पैसा भी आएगा और ऑटोमेटिक आपकी रेस्पेक्ट भी होगी। तो इससे बढ़िया अवसर आपके पास नहीं है, इसलिए अपने समय को खराब ना करें। रात के 1-2 बजे तक आप मेहनत करिए, टारगेट रखिए और तब मेहनत करिए, फिर टारगेट रखिए, फिर तब मेहनत करिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज के बाद, मैं मॉर्निंग में रोजाना एक सेट लगता था ना, मैं आश्वस्त करता हूं आज के बाद 2 टेस्ट लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। रीजनिंग का पूरा एक सेट लगेगा और यहाँ चैप्टर वाइज भी चलेगी। बस आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके पास फिर कह रहा हूँ कि 20 और 22 दिन का समय है, इस 22 दिन के समय को मत गवाइए, ठीक है। जितनी मर्जी लोग मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पर पहली बात तो भरोसा रखिए कि हम जो कर सकते हैं दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करोगे नहीं करोगे, बोलो मेहनत करोगे ना। अब की बार जो 18 तारीख का एग्जाम होगा 230 प्लस नंबर लेके आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, बताओ। तो इसके लिए मेहनत होगी, तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक आपको मेहनत करनी है और 3 या 4 घंटे का आराम करके फिर यहाँ आना है और 5 घंटे में आपके साथ लगातार यहाँ मेहनत करूँगा, फिर घर जाना, फिर लगातार उसी तरीके से मेहनत करनी, ठीक है भाई। आज के लिए इतने काफी, बहुत धन्यवाद।